नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएस मीडिया। आपके साथ मैं हूं प्रज्ञा त्रिपाठी। इस वक्त मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश के हुजूर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मंडोरी ग्राम पंचायत में। हमारे साथ यहीं के कुछ लोग मौजूद हैं, जिसमें युवा बुजुर्ग वोटर्स हैं। यहाँ पर इनके जानने चाहते हैं कि इनके ग्राम पंचायत में क्या काम हुआ है, क्या लग रहा है कि जो मौजूदा विधायक का कार्यकाल रहा है वो किस तरीके से रहा है, खास तौर से गांव की अहम समस्या क्या है, वो जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? शुभम मारन। सर, जैसे कि अगर हम बात करें आपके मंडोरी की, खास तौर से यहाँ की, किस चीज़ की समस्या सबसे ज़्यादा लोगों को अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है? मैम, सबसे बड़ी समस्या पानी है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जगह जगह नल लगे, मतलब पाइप जब पर्सनल ये जो है लोग पानी दे के काम, मतलब समझ लिए आप भोपाल की सबसे पास का गांव ये हमारा मंडोरी। भोपाल का सिटी से काफ़ी लगा, काफ़ी पास है। अभी तक इस गांव में सरकारी तरफ से, पंचायत तरफ से पैसे लगे हैं, चीज़ें हुई है। आप थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पे टंकियाँ दिखेंगी, सब चीज़ दिखेंगी, लेकिन आपको गांव में पानी नहीं मिलेगा। सब लोग फिर भी ऐसा परेशान क्यों? हो रहे हैं। पानी क्यों नहीं? जब टंकी बनी है, पंचायत पाइपलाइन आई है, तो किसकी गलती है जो पानी नहीं आ रही है? पंचायत में पैसे आए, काम हुआ लेकिन आधा हुआ, और वो आधा ही पड़ा है अभी भी। अभी ये नए सरपंच भी चालू हुए हैं चीज़ें, अब देखते हैं कुछ कराते नहीं कराते। बाकी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, देखते हैं। विधायक चेंज करने का चल रहा है, चेंज करने का चल रहा है इस बार? करने का चल रहा है पूरा। क्यों, विधायक से संतुष्ट नहीं है? नहीं है मैम, क्योंकि विधायक जी के दर्शन नहीं होते। अच्छा, रामेश्वर शर्मा जी आते नहीं है? दर्शन नहीं होते उनके, और दर्शन कभी कभार आ भी जाए तो वो भी भूमि पूजन करते रहते हैं। 2 बार के वो विधायक रह चुके हैं। नहीं मिलता ना मैम देखने के लिए। बीजेपी इस बार शायद आए, हम तो कांग्रेस ला रहे हैं। कांग्रेस क्यों ला रहे हैं आप? कांग्रेस इसलिए ला रहे हैं कि मैम तानाशाही हो गई है पिछले 20 सालों से बीजेपी। जब कोई भी इंसान को चीज़ें अच्छी ज़्यादातर मिलने लगती है तो फिर वो काम नहीं होता। अब शिवराज मामा का ही देख लीजिए आप, उनको बीजेपी ला ही नहीं रही है, मोदी चेहरा रख के काम कर रहे हैं वो लोग। और हम तो चाहते हैं कि अगर पार्टियां बदलेंगी तभी विकास होगा। आपका कहना है कि पार्टियां आप नहीं बदलोगे तो विकास होगा ही नहीं। कोई भी चीज़ अगर आपको ज़्यादा मिलेगी ना, वो इंसान फिर उस चीज़ पे अपर लेवल पे जाके काम करेगा ही नहीं। अब मामा जी चुनाव आ गए, लाडली बहना ले आए, लाडली बहना ले तो आए, लेकिन वो आज लास्ट किस्त जलेगी, उसके बाद किस्त डलनी नहीं है। अच्छा, देखते हैं अब। तो मतलब साफ तौर से कहना है कि आपका ये जो लाडली बहना योजना है, ये सिर्फ चुनाव के लिए लॉलीपॉप है? लॉलीपॉप वो दिखता ही है। अब जैसे अब मैं किसी को पर्सनल में अगर चुनाव लड़ूंगा किसी से, तो मैं जाके घर घर जाके पैसे बांटूंगा। मामा जी भी यही कर रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं और वोट ले रहे हैं। ये तो वोट खरीदना हो गया। बीजेपी आई थी कांग्रेस ही, जनता ने चुनाव पिछले 2018 में कांग्रेस का ही किया था, लेकिन बात ये हुई कि बीजेपी ने खरीद लिए विधायक और अपनी सरकार बना ली। पिछली बार तो सिंधिया जी बिक गए थे, इस बार कोई उम्मीद ही नहीं है। हो सकता है उनको भी पता है। इस बार तो शिवराज सिंह चौहान में जब से आपको लगता है कि जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि मामा जी को अब काफी ज्यादा मामा जी हो गया, तो बदलना भी चाहिए। चेहरा तो बदल रहे हैं, इसलिए तो उनने मोदी जी का चेहरा रखा हुआ है। अच्छा सर, जैसे कि लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात से उनको पता चल गया है कि कहीं ना कहीं हम कमजोर हो रहे हैं, इसीलिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री सांसदों को उनको टिकट दे दिए। वो है ना, उनको पता है। जैसे कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया गया। अब तो मुख्यमंत्री के लिए तो प्रबल दावेदार भी हैं। सिंधिया जी भी आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है। जितने 2-4 सिंधिया जी आपको सुनने में आ रहा है। अब देखते हैं उनका होता है नहीं होता, बाकी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार उसको लग रहा है कहाँ से सीटें लाई जाए। वो ये उनको पता है, जिस जगह हम हारे उस जगह उनने चेंज कर दिए। वो मेरे को लगता है इस बार भी वो वहाँ से भी हारेंगे, जो वो सोच रहे हैं। पिछली बार तो ठीक है, वो 5-10 सीटों का अंतर रहा था। इस बार शायद है कांग्रेस 130 ऊपर ही जाएगी। 130 से ऊपर जाएगी अपनी खुद की बहुमत कांग्रेस की खुद की रहेगी। और इस बार उनको कोई डर भी नहीं रहेगा, क्योंकि इस बार थोड़ा मतलब इस बार पार्टी में एकजुटता है। कमलनाथ जी के हाथ में चीजें हैं, वो काम बढ़िया चल रहा है। हम तो चाहते हैं कांग्रेस आए। मतलब कांग्रेस में कोई बगावत की स्थिति नहीं रहेगी, ना तो खरीद फरोख्त होगा, जिसकी वजह से सरकार किसी न किसी की गिरा के फिर से किसी की बनाई जाए। बहुमत जब आएगी तो अगर खरीद भी लेंगे 2-4 विधायक तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उससे फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस आए, विकास हो। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो विकास नहीं करे, वो भी आए, विकास करे। क्योंकि जैसे राजस्थान में होती है चीजें, 5 साल में बदल जाती चेंज होती है, वैसे इधर भी होना चाहिए। 20 साल बहुत होते हैं विकास करने के लिए। अब जैसे आपके विधायक ही हैं लगातार 10 साल से, उससे पहले भी बीजेपी यहाँ पे थी, तो कहीं ना कहीं आपका कहना है बदलाव करना चाहिए, ताकि विधायक को भी पता हो कि हम 5 साल बाद बदल जाएंगे, तभी वो विकास होगा। कोई भी चीज होगी, जब तक कंपटीशन नहीं होगा चीजों में, आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज के लिए। विकास कराएंगे तो फिर से लाएंगे। अब विकास नहीं होगा तो चीजें, अब बीजेपी में देखिए ना, अब जैसे हम लोग सब खड़े हैं, पढ़े लिखे सब सारी चीज़ें, लेकिन उस हिसाब से जॉब है ही नहीं, वैकेंसी ही नहीं है। तो जैसे कि लोग ये भी बोलते हैं कि जो मेन मुद्दा है
बेरोजगारी, महंगाई, उसको छुपाने के लिए सरकार ऐसे वादे लाती है, ऐसे मुद्दे लाती है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें छुप जाती है चुनाव के वक्त। मैम मुद्दे थे, ख़त्म हो गए बीजेपी के पास। जैसे केंद्र की बात करें तो केंद्र में मुद्दे थे, 370 था, राम मंदिर था, और भी चीज़ें थी जो उनने ख़त्म की हैं, वो चीज़ मैं मानता हूँ। लेकिन जो राज्य के मुद्दे, छोटे स्तर पे जो चीज़ें होनी चाहिए, मैम विकास वो होता है, विकास मतलब ये होता है कि गांव में आमदनी हो, किसानों का काम हो, सारी चीज़ें। अब रोड बनने से अगर आमदनी होने लगे तो फिर तो चीज़ ही अलग हो जाए। फिर तो चीज़ इधर रोड ही बन रहे हैं, बीजेपी के कार्यकाल में रोड ही बन रहे हैं, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं है। अब हमारे गांव में परेशान हो ही रहे हैं लोग पानी के लिए, जबकि पंचायत ज़िंदगी से पंचायत चली रही है, चीज़ें हो ही रही हैं, लेकिन पानी की समस्या आज तक दूर हो ही नहीं, और शायद ही कभी हो पाएगी। इसीलिए चाहते हैं हम कुछ क्या नया बदलाव। आए। सर, जैसे आपने नया बदलाव कहा है, बीजेपी की तरफ से रामेश्वर शर्मा का टिकट लगभग फाइनल है। कांग्रेस की तरफ से जितेंद्र सिंह बघेल आ रहा है, नया चेहरा है। नहीं, जितेंद्र सिंह बघेल है, डागा जी नहीं है। नया चेहरा है, तो लोग बोल रहे हैं नया चेहरा क्या, जैसे ये लगातार 10 साल से हैं, तो चेहरा इस बार लग रहा है कि टक्कर दे पाएंगे नया चेहरे से। पिछली बार के हिसाब से तो मैम उम्मीद है कि कांग्रेस आएगी, क्योंकि पिछली बार भी वो ज़्यादा नहीं, हुजूर में 15,000 के वोटों के अंतर से ही वो जीते थे शर्मा जी। इस बार देखते हैं, जो लोग पहले जिस चीज़ की कमी रहेगी उस चीज़ पे कांग्रेस काम कर रही है, और आगे चल के चाहेंगे तो फिर कांग्रेस के विधायक आएगा। कांग्रेस का ही विधायक आएगा जी मैम। इस बार लग भी रहा है कि कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की रुक भी है, चीज़ें भी हैं, हो सकता है कांग्रेस, बीजेपी डरी हुई है जी, इसीलिए अपने सांसद उतार रही है फील्ड में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो यहाँ पर सर का साफ तौर से कहना है कि ग्रामीण स्तर पर देखा जाए या फिर शहरी विकास के स्तर पर देखा जाए तो गांव में सिर्फ सड़क का काम हुआ है, क्योंकि यहाँ पर टंकियाँ बना दी गई, लेकिन टंकी में पानी लोगों के घर तक नहीं आता है। यहाँ पर वो जो मेन सुविधा है, मेन चीज़ है जिससे जीवन यापन होता है, उस चीज़ की तो सुविधा है नहीं, तो विकास कहाँ है। सर का कहना है कि 5 साल में अगर बदलाव नहीं होते हैं तो कभी भी किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि हर 5 साल में बदलाव जरूरी है। मैं प्रज्ञा त्रिपाठी, आप देखते रहिए RS मीडिया।